हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज फिर से हम जो है नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। फिर से 10 क्वेश्चन को अलग अलग नए 10 क्वेश्चन हम फिर से लेंगे। आज जो भी यहाँ पर एनालिसिस होगी वो साथ में मैं बोलूँगी आपको, साथ में आप उसको भी नोट करते चलिए करिए, ठीक है। तो और कोई भी डाउट हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर करना। पहला क्वेश्चन क्या है, मिस अर्थ 2022 कौन बनाई गई है। ये 2 दिन पहले की न्यूज़ है, इसलिए मेरे यहाँ पर क्वेश्चन है क्योंकि मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट है और अभी सीजन का पेपर चल रहा है तो हो सकता है वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जाए। तो क्या है, मिस अर्थ 2022 कौन बनाई गई है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या है इनका मीना। क्या नाम है इनका, मीना। कहाँ से बिलोंग करती हैं ये बिलोंग करती हैं साउथ कोरिया से। साउथ कोरिया की जो राजधानी है वो क्या है, सियोल है। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया की जो लाइन आपस में अलग करती है उसका नाम क्या है, 38 डिग्री पैरेलल, या फिर इसको बोलते हैं डी मिलिटराइज्ड लाइन। क्या बोलते हैं, डीमिलिटराइज्ड लाइन, जो कि क्या करती है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को आपस में अलग करती है। क्या था पहले, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया एक ही हिस्सा हुआ करता था, लेकिन बाद में क्या हो गया, दोनों अलग हो गया, ठीक है। ओके, तो और ये हाँ, और एक चीज़ और याद रखना कि जो कनाडा और यूएसए उनके बीच में जो लाइन है वो जो आपस में उनको डिवाइड करती है वो क्या, 49 डिग्री चैनल, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बीएसएफ के हेड कौन है। अभी प्रेजेंट में जो बीएसएफ है, प्रेजेंट में उसके हेड कौन है, तो उनका नाम क्या है, पंकज सिंह। क्या नाम है उनका, पंकज सिंह, बीएसएफ के जो कि हेड है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आर्मी के हेड कौन है तो उनका नाम क्या है, मनोज पांडे। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ कि जो हमारे एयरफोर्स है उसके हेड कौन है, बी आर चौधरी। अगर मैं आपसे पूछती हूँ नेवी के हेड कौन है तो उनका नाम क्या है, आर हरि कुमार। और यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूँ कि अभी प्रेजेंट में कैग कौन है, तो कैग है हमारे यहाँ पर कौन, जीसी मुर्मू, यानी कि गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक। अब उसके बाद ये थर्ड क्वेश्चन क्या है, मलेरिया को खत्म करने का भारत का टारगेट क्या है। टारगेट आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आंसर क्या है इसका, 2030। क्या आंसर है, 2030। अब 2030 को देख के एक चीज़ और याद आती है कि जो SDG है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इनको जो अचीव करने का टारगेट है वो भी क्या है, 2030 है। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जिनको अचीव करने का टारगेट 2030 है, वो किसके द्वारा लिया गया है, यूनाइटेड नेशन के द्वारा इसको लिया गया है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि यूनाइटेड नेशन डे कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है कब, 24 अक्टूबर को। यूनाइटेड नेशन में कितने जो कि यहाँ पर जो मेन बॉडी है इसमें कितने भाग आते हैं, टोटल 15 भाग आते हैं। 15 देश आते हैं। 10 जो है वो नॉन परमानेंट है और जो 5 मेंबर है वो परमानेंट मेंबर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल ग्रह दिवस कब मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लाल ग्रह दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर क्या है, 28 नवंबर। मतलब जो लाल ग्रह दिवस है वो कब मनाया जाता है, 28 नवंबर। लाल ग्रह मतलब क्या है, मार्स, मतलब मंगल ग्रह, ठीक है, ठीक है। क्या है, मंगल ग्रह। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन क्या हुआ था, मंगल ग्रह की खोज की गई थी, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो क्या है, विश्व एड्स दिवस ये कब मनाया जाता है। तो जो विश्व एड्स दिवस है वो कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को। कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को। और अभी ये जो 1 दिसंबर बीता है इसमें ये जो डे है वो सेलिब्रेट किया गया और इसकी थीम क्या रखी गई, इक्वलाइज। क्या रखी गई है, इक्वलाइज। ये याद रखिएगा क्योंकि बहुत छोटी थीम है, एक शब्द की थीम है, क्योंकि इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। 100% देख लेना, आगे आने वाले जो भी एग्जाम है वहाँ पर ये बनेगा, क्योंकि एक ही शब्द का थीम है और थीम जो है ऐसे ही पूछी जाती है, जो थोड़ी हो, छोटी हो, अच्छी हो। तो एड्स दिवस की जो थीम है वो क्या है, इक्वलाइज। इसको जरूर से याद रखिएगा। और डे कब मनाया गया है, 1 दिसंबर को। तो ये हो गए 5 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट देखते हैं 5 क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट के क्वेश्चन कौन कौन से हैं। छठा क्वेश्चन क्या है हमारा, हॉर्नबिल फेस्टिवल का जो 22वां एडिशन है वो कहाँ पर मनाया गया, ठीक है। प्रेजेंट में ये अभी सेलिब्रेट हो रहा है और इस पे SSC अभी से जो सीजन वाला पेपर हो रहा है उसमें क्वेश्चन बना है, तो इसलिए भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पर पुटअप किया। हो सकता है कुछ अलग क्वेश्चन पूछ लिया जाए। देखो, जो हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है, पहले तो समझो कि हॉर्नबिल मतलब होता क्या है। हॉर्नबिल एक बर्ड का नाम है जिसको हम कहते हैं ग्रेट हॉर्नबिल। क्या होता है, ग्रेट हॉर्नबिल, ठीक है। ये एक चिड़िया का नाम है। और ये जो ग्रेट हॉर्नबिल है ये कहाँ पर आती है, नागालैंड में आती है। कहाँ पर आती है, नागालैंड में। और यहीं पर ये सेलिब्रेट होता है फेस्टिवल, हॉर्नबिल फेस्टिवल। कौन सा संस्करण अभी हुआ है, 22। देखो याद करने की ट्रिक देखो, 2022 अभी है और कौन सा संस्करण है, 22वां संस्करण, ठीक है।
याद हो गया ना, अच्छे से याद हो गया। अब देखो नागालैंड में ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। टोटल कितने दिनों का फेस्टिवल होता है? 10 दिनों का। और इसी के ऊपर अभी एसएससी सीजीएल ने सवाल पूछा कि जो हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है वो कितने दिनों का होता है, तो आप याद रखिए 10 दिनों का होता है। अब ये जो 10 दिनों अभी प्रेजेंट में चल रहा है ये फेस्टिवल कहाँ पर? नागालैंड में। और कब से कब तक मनाया जाता है? 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच में ये मनाया जाता है। तो हो गए टोटल 10 दिन, ठीक है। नागालैंड की अगर मान लीजिए आपसे राजधानी पूछी जाती है तो क्या है? कोहिमा है। नागालैंड की जो कैपिटल है वो क्या है? कोहिमा, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम डिप्टी प्रधानमंत्री कौन थे? आपने सुना होगा डिप्टी सीएम, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैंने क्वेश्चन रखा है कि पहले प्रधानमंत्री नहीं, लेकिन पहले जो डिप्टी प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? तो यहाँ पर नाम आता है किसका? सरदार वल्लभ भाई पटेल का आता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ओके, सरदार वल्लभ भाई पटेल पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई गई है। कहाँ पर? गुजरात में। ये मैं आपको बार बार इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन से द्वीप समूह पर है? साधु बेट, ठीक है। किसके द्वारा डिजाइन किया गया था इसको? राम सुतर जी के द्वारा इसको डिजाइन किया गया था। मतलब इनका जो स्ट्रक्चर है वो डिजाइन किसने किया था? राम सुतर जी के द्वारा इसको डिजाइन किया गया था। ओके, और सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कब दी गई थी, कहाँ पर दी गई थी, किसके द्वारा दी गई थी, ये तीनों चीजें मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई हुई हैं। तो अगर आपने उसको वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा इसका आंसर, तो कमेंट बॉक्स में जरूर करना, ठीक है। और जिन्होंने आंसर नहीं किया, मैं समझ जाऊंगी कि उन्होंने वीडियो नहीं देखा ध्यान से। मेरा क्वेश्चन आपसे है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? तो आपने अगर वो वीडियो देखा होगा तो आपको उसका आंसर पता है। अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में करना, अगर नहीं मालूम है तो वीडियो जाकर देखो पहले, फिर यहाँ पे आके इसका आंसर करो। जो भी बच्चा आंसर नहीं करेगा मतलब इसका है कि उसने पिछली वीडियो नहीं देखी है। यूपी की पहली महिला पुलिस कमिश्नर अभी प्रेजेंट में अभी अपॉइंट हुआ है। इनका नया अपॉइंटमेंट अभी हुआ है 2-4 दिन पहले, हाल का, अभी 2-4 दिन पहले का क्वेश्चन है। तो याद रखो यूपी की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनाई गई है? लक्ष्मी सिंह। कौन बनाई गई है? लक्ष्मी सिंह, ठीक है, याद रखना। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उत्तराखंड के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया है? वहां पर देखो उत्तराखंड में बहुत सारे ब्रांड एम्बेसडर हैं, जैसे देखो कौन कौन है। अक्षय कुमार हैं और प्लेयर्स भी है वहाँ पे। तो यहाँ पर पूछा गया कि नए अभी जो 2-3 लोग हैं, तो नए अभी उर्वशी रौतेला भी हैं। तो पूछा गया नए अभी कौन बनाए गए हैं, तो इनका नाम क्या है? प्रसून जोशी। क्या नाम है? प्रसून जोशी। और ये जो प्रसून जोशी हैं, इनको पिछले साल जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होता है हमारे यहाँ भारत में, गोवा में, इसमें पिछले साल मतलब 2021 में बेस्ट पर्सनालिटी का अवार्ड दिया गया था। बेस्ट पर्सनालिटी का अवार्ड किसको दिया गया था? प्रसून जोशी को। और इन्हें ही क्या बनाया गया? ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। कहाँ पर? उत्तराखंड में। अब ये आपको बताना है उत्तराखंड के पहले सीएम कौन थे। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको पढ़ाया, आपको उसका आंसर करना है। 16वें नंबर के सीएम कौन है उत्तराखंड में, इसका भी आंसर आपको करके बताना, क्योंकि मैंने ये भी आपको बताया है। अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? सॉरी, क्वेश्चन मिट गया थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, जो 11वीं सूची है, जो शेड्यूल है 11वां, क्वेश्चन आपका ये है, 11वीं अनुसूची जो है, कौन सा 11वां जो शेड्यूल है उसमें कितने विषय आते हैं, ठीक है। तो आंसर इसका क्या है? 11वीं अनुसूची में जो है, पहले तो जानो क्या होता है ग्राम पंचायत। अब क्वेश्चन है कितनी सूची आती है, तो 19, सॉरी कितने विषय आते हैं? 29 विषय आते हैं, ठीक है, 29। अब ये जो 11वीं अनुसूची है, इसमें जो ग्राम पंचायत ये आप देख रहे हो जोड़ा गया था, तो कब कौन सा अमेंडमेंट एक्ट किया गया था जिससे ये जुड़ा? तो 73वां संविधान संशोधन हुआ था कब? 1993 में, ठीक है, जिसके तहत ये जोड़ा गया। और कितने सब्जेक्ट है इसमें? 29 सब्जेक्ट है। जो 11वीं जो ये दिखाई 11वां शेड्यूल जो है, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इसमें क्या आता है, तो ग्राम पंचायत आता है। ग्राम पंचायत में कितने सब्जेक्ट आते हैं? 29 सब्जेक्ट आते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ संविधान में पहले कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 थी, लेकिन बाद में इसको संविधान संशोधन करके 4 और जोड़ा गया था। 4 कौन? 8 था, तो 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, ये 4 जोड़े गए। और 12वां कौन सा है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। और हाँ, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में सब्जेक्ट कितने आते हैं? तो 18 सब्जेक्ट आते हैं। कितने? 18। और ग्राम पंचायत में 29 सब्जेक्ट, ठीक है।
तो आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ऐसे ही साथ में बने रहिए। सारे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा करिए, जो भी नहीं समझ में आता है कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉ करिए। थैंक यू।